वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द एके डिप्लोमा क्लासेस। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे, चेन सर्वे का हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे। पहला था चेन में करेक्शन करना, में चेन में दो करेक्शन किया जाता है। पहला करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन या इनकरेक्ट लिंक, दूसरा था करेक्शन फॉर स्लोप। तो पिछले लेक्चर में हम लोग अच्छे तरह से समझे थे कि करेक्शन फॉर इनकरेक्ट लिंक का न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे, ठीक है। दूसरा था करेक्शन फॉर स्लोप, तो वो इस लेक्चर में हम लोग बताएंगे। और उसके बाद टेप का एक, इसके बाद जो लेक्चर आएगा टेप का, दो लेक्चर मतलब टेप में जो भी करेक्शन जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, उसका दो दो वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कंपास सर्वे का न्यूमेरिकल देखेंगे। दो दो उसमें न्यूमेरिकल है, बस दो, एक मैग्नेटिक डिप, एक होता है लोकल अट्रैक्शन। और उसके बाद है लेवलिंग में राइज एंड फॉल मेथड, और एक मेथड है, बस उसके बाद खत्म। तो सबसे पहले करेक्शन फॉर स्लोप, जो कि है चेन और टेप दोनों में पढ़ना है, ठीक है। देखिए, करेक्शन फॉर स्लोप और करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन या करेक्शन फॉर इनकरेक्ट लेंथ, ठीक है, ये चेन और टेप दोनों में फॉलो होता है। ये दोनों रूल चेन और टेप दोनों में पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो हमने ये इसमें बता दे रहे हैं। टेप का आप खुद से बना लीजिएगा, सेम क्वेश्चन रहेगा, बस उसमें टेप रहेगा, बस, ठीक है। फॉर्मूला यही है, इसलिए उसमें जो है करेक्शन फॉर टेम्परेचर से हम लोग स्टार्ट करेंगे टेप में, और करेक्शन फॉर सैग करेक्शन है, फिर पुल करेक्शन है, उसके बाद मीन से लेवल, ठीक है, सब बताएंगे अच्छी तरह से। उसको दो दो लेक्चर में कवर कर देंगे टेप का, और आपका चेन सर्वे का पूरा न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे करेक्शन फॉर स्लोप। चेन का भी करते हैं और टेप का भी करते हैं। वैसे बेसिकली हम चेन का भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। टेप का भी यही फॉर्मूला है। देखिए, करेक्शन फॉर स्लोप, अच्छा, स्लोप करेक्शन करने का हम लोग को जरूरत क्या पड़ा? स्लोप से आप लोग को पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, एक किस कॉन्सेप्ट से आया है, ठीक है। जैसा कि आप लोग फर्स्ट यूनिट में पढ़े होंगे, जियोडेटिक सर्वे का फर्स्ट यूनिट में जियोडेटिक सर्वे और प्लेन सर्वे। तो जियोडेटिक सर्वे में हम लोग क्या करते थे कि जो अर्थ का जो कर्वेचर है वो कंसीडर करते थे, ठीक है। प्लेन सर्वे में हम लोग अर्थ सरफेस को कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते थे। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया है, जो जियोडेटिक से आया, जियोडेटिक्स, ठीक है। जैसे कि उसमें अर्थ सरफेस के कर्वेचर को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। वैसे जो हम सर्वे करते हैं वो हम लोग मान के चलते हैं कि जो जमीन है वो समतल है, ठीक है। जो सर्वे हम लोग जो करते हैं, जैसे कि ये एरिया है, ठीक है, जो हम लोग सर्वे करते हैं वो मान के चलते हैं कि जो जमीन है वो समतल है, लेकिन एक्चुअली में वो समतल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में वो समतल नहीं होता है। क्यों? आपको पता है ना, क्योंकि इसमें कर्वेचर भी इंक्लूड होता है। कर्वेचर के कारण स्लोप आ जाता है। स्लोप आप लोग को पता होगा, स्लोप क्या है, सिंपल सा। तो इसलिए हम लोग को स्लोप करेक्शन करना पड़ा, ठीक है। तो स्लोप करेक्शन में बेसिकली दो ही केस। पहला केस है कि अगर थीटा का वैल्यू नोन हो, ठीक है, अगर थीटा का वैल्यू दिया हुआ हो, और दूसरा केस है कि अगर थीटा का वैल्यू नहीं दिया हुआ हो, ठीक है। तो अगर थीटा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तब हम लोग, देखिए ये फॉर्मूला है। देखिए, अगर थीटा का वैल्यू दिया रहेगा, when the value of theta is given, अगर थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग को हम बताए थे इसके पिछले लेक्चर में कि करेक्शन बराबर होता है, करेक्शन का फॉर्मूला होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। करेक्शन कैसे निकालिएगा? करेक्शन ट्रू वैल्यू, जैसे कि उसका आप लोग को पता है कि 200 मीटर है, और मेजर वैल्यू जो भी आप गलत चेन या टेप से मेजर किए तो उसमें से उसने उतना माइनस कीजिएगा, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कितना करेक्शन है, ठीक है। तो देखिए, करेक्शन निकालने का तो ठीक उसी प्रकार, देखिए मान लीजिए, देखिए स्लोप तो कुछ इस प्रकार हम लोग मेजर क्या किए, हम लोग मेजर करते हैं ऐसे। जैसे कि देखिए, ट्रू वैल्यू क्या हो गया? ट्रू वैल्यू तो ये हो गया एल कॉस थीटा। ये एल कॉस थीटा कहाँ से आया, ठीक है, सबसे पहले ये समझिए, ठीक है। देखिए, हम लोग जो मेजर करते हैं लाइन, जो हम लोग मेजर करते हैं वो कुछ इस प्रकार से करते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। लेकिन एक्चुअली में वो जो डिस्टेंस है कुछ ऐसे रहता है, क्योंकि हम लोग तो उसमें क्या बोलते हैं, उसमें कर्वेचर इंक्लूड होता है, लेकिन सर्वे किया जाता है समतल समतल जमीन पे, ठीक है। तो जो भी उसमें स्लोप होगा उसका हम लोग करेक्शन करेंगे, बस सिंपल सा।
देखिए ये तो यहाँ से यहाँ तक का हम लोग क्या ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला से हम लोग निकाल लिए एल कॉस थीटा, ठीक है। और जो हम लोग लेंथ मेजर किए वो एल, तो करेक्शन बराबर फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है? ट्रू वैल्यू एल कॉस थीटा। ट्रिगोनोमेट्रिक से हम लोग निकाले कि एल बराबर क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू होगा एल कॉस थीटा, लेकिन हम लोग मेजर क्या किए? एल। ये जो मेजर किए ए भी हम लोग मेजर किए, लेकिन एक्चुअल में डिस्टेंस है जो एसी है, कहने का मतलब कि एल कॉस थीटा। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्या हो गया? एल कॉस थीटा, और माइनस मेजर वैल्यू जो हम लोग मेजर किए, तो ए भी मेजर किए तो एल, यहाँ पर से एल कॉमन लेंगे तो कॉस थीटा माइनस 1। तो ये हुआ पहला केस, ठीक है। अगर थीटा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ठीक है, व्हेन थीटा इज गिवन, when theta is given this formula is used। सेकेंड केस क्या है कि अगर थीटा का वैल्यू नहीं दिया हो, ठीक है, अगर थीटा का वैल्यू नहीं दिया हो तब हम लोग कैसे बनाएंगे? बहुत ही सिंपल है। देखिए थीटा का वैल्यू नहीं दे रहेगा तब हम लोग एक आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्रिक में, तो आप लोग पता है कि पी बी एच होता है, करने को परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि देखिए फॉर्मूला वही करेंगे, बस देखिए जो ये हाइट है उसको h मान लेंगे, और जो ए बी है यहाँ पर हम लोग एल कॉस थीटा माने थे, क्योंकि थीटा का वैल्यू दिया हुआ था लेकिन यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो देखिए इस फॉर्मूला बेस का जो क्या बोलते हैं, बेस का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे क्या बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक में, होता है क्या हाइपोटेनस का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो बस सेम जैसे कि आप लोग को पता है ना बेस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट होता है एच स्क्वायर माइनस में होता है पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर, बस यही फॉर्मूला होता है। तो बस वही फॉर्मूला लगा है। देखिए जो बेस हम लोग मान लिए, बेस हम लोग निकाल लिए, देखिए बेस बराबर इतना आएगा, अंडर रूट पी का मतलब कि एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इतना तो आप लोग को पता ही होगा, ये तो टेंथ स्टैंडर्ड में ही पढ़ना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस में एल, ये तो हो गया सी बराबर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। ट्रू वैल्यू हम लोग निकाल लिए, इतना आया, इतना रख दिया, ठीक है, माइनस मेजर वैल्यू तो वही है, हम लोग एल मेजर किए तो माइनस में एल। अब देखिए अंडर रूट को अगर ऊपर क्या बोलते हैं रूट से हटाए तो पावर में 1/2 हो जाता है, आप लोग को पता होगा, ठीक है। ये आपको पता होगा कि अंडर रूट में मतलब हटाएंगे तो पावर में 1/2 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर से l कॉमन लिए तो 1 माइनस एच स्क्वायर बाई एल स्क्वायर और 1/2 माइनस एल, ये आप लोग जब करिएगा सॉल्व तो कुछ इतना आएगा, ठीक है। इतना आने के बाद इसके बाद आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। ये देखिए ये एग्जाम में पूछेगा नहीं, इसको प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, बता रहे हैं कि कहाँ से आया, और ऐसे आपको याद हो जाएगा फॉर्मूला अच्छा तरीके से, ठीक है। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक में एक फॉर्मूला है 1 माइनस एक्स का पावर 1/2 का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8 माइनस एक्स क्यूब बाई 16। तो देखिए 1 माइनस एक्स का पावर 1/2 बेस्ड है ना, वही फॉर्मूला पे बेस्ड हो गया, तो बस उसको तोड़ देंगे, ठीक है। एल 1 माइनस, यहाँ देखिए एक्स बाई 2 कहने का मतलब कि एच स्क्वायर बाई 2 एल स्क्वायर, ठीक है। इसी फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, बस इतना आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, माइनस में एल वही लिख दिए। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हायर ऑर्डर टीम आएगा, कहने का मतलब इसके बाद जो भी आएगा उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? क्योंकि उसका जरूरत नहीं है हम लोग को, जरूरत है बस इतना ही, ठीक है। इसको हटा दिया जाता है, तो हम लोग को पास बच गया एल इंटू 1 माइनस एच स्क्वायर बाई 2 एल स्क्वायर। इधर को सारे को हटा दिया जाता है, जितना भी हायर है, 2 के बाद जितना भी हायर है सब हटा दिया जाता है, ठीक है। और माइनस में एल का एल हो गया। अब देखिए इंटू किए एल माइनस ए इसमें इंटू किए थे एल एच स्क्वायर बाई एल 2 एल स्क्वायर, एल से एल कैंसिल हुआ, और यहाँ देखिए माइनस में एल था, एल कैंसिल हो गया, लास्ट में जो फॉर्मूला आया माइनस एच स्क्वायर बाई 2। तो ये हुआ दूसरा केस, अगर थीटा का वैल्यू नहीं दिया हुआ हो तो ये फॉर्मूला है क्या, माइनस एच स्क्वायर बाई 2l, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। और देखिए ये ऑब्जेक्टिव का ही है, सब्जेक्टिव कैसे पूछेगा सबसे पहले ये समझिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में अलग अलग पूछता है, ठीक है। सब्जेक्टिव में क्या करता है कि जितने भी करेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं एक एक सब करेक्शन को मिला देता है एक में,
तो वो हो गया सब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव हो गया ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं अलग अलग, वो ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में कुछ इस प्रकार से पूछेगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर थीटा का वैल्यू दिया रहेगा तो कुछ ये फॉर्मूला पे हम लोग बैठा कर आंसर जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव में आपका दिया हो रहेगा ऑप्शन में, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लीजिए। और इसको भी केस वन में अगर थीटा का वैल्यू दिया हुआ हो तो ये फॉर्मूला, थीटा का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो इतना। देखिए ये प्रोसेस याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है कि -h²/2। देखिए माइनस आया ना, करेक्शन फॉर स्लोप, इससे एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि करेक्शन फॉर स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव की निगेटिव। तो करेक्शन फॉर स्लोप ऑलवेज एंड ऑलवेज निगेटिव होता है, ठीक है। ये बहुत ही, तो हम लोग दोनों करेक्शन जो करेंगे उसमें स्लोप का वो निगेटिव आता है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव बन गया, और इससे भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है इस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने दे रहे हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम टेप करेक्शन पढ़ेंगे। टेप करेक्शन में देखिए करेक्शन फॉर टेम्परेचर, करेक्शन फॉर सैग, करेक्शन फॉर कूल पढ़ेंगे, और करेक्शन फॉर मीन सी लेवल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टेप करेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद खत्म हो गया पूरा चेंज सर्वे। उसके बाद हम लोग कंपास सर्वे में दो है न्यूमेरिकल, दो टाइप का, उसको पढ़ेंगे। फिर लेवलिंग में भी दो टाइप का है, उसको पढ़ेंगे। बस इसको नोट डाउन कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।